हेलो गाइस, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गुजरात गैस के बारे में। ये आज मैं 5 जैन 2024 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 6 जैन मंडे या उससे आगे के दिनों में ट्रेडिंग के लिए। तो चलिए इसका एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए इस वीडियो में जो है गुजरात गैस के बारे में हम जो स्टडी करेंगे वो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले मैं मंथली चार्ट पे आता हूँ। अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो 420-25 का जो एरिया है जहाँ से ये जैन 21 में ब्रेकआउट आया था और अभी 3 साल हो गए हैं। तो यहाँ पे जब प्राइस ऊपर निकला था जब इस रेंज से, तो ऊपर हाई लगा के 778 के करीब का जो हाई लगा के फिर जो वापस फिसला, तो ये फाइनली फिर इस वाले पॉइंट पे आके ही संभल पाया। यहाँ पे ये जो हमारा रैली बेस्ड रैली पैटर्न था और यहाँ से इसने सपोर्ट ली और थोड़ा ऊपर तक गया। लेकिन ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो सप्लाई थी 565 पे, इसको क्रॉस नहीं कर पाया और दोबारा से उसी लेवल पे आया। और इस बार इस लेवल ने अपनी जो स्ट्रेंथ प्रूव करी और जब फिर इस बार निकला यहाँ से प्राइस, तो फिर इसने ये जो पीछे प्लेट्यू इसने डेवलप किया था उसको भी क्रॉस किया और इस सप्लाई को भी क्रॉस करके क्लोजिंग दी और फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके और फिर इस एरिया को भी क्रॉस किया। लेकिन इस बार जब निकला तो फिर ये यहाँ पे जो 675 के करीब जो ये सप्लाई थी यहाँ से ये रिजेक्ट हुआ और नीचे आना शुरू हो गया। लेकिन एक बार फिर से जब ये नीचे आया तो ये वाला जो एरिया आया इस बार 450 440 के करीब यहाँ पे फ्रेश जो डिमांड एरिया बना था, यहाँ से फिर से जो है बायर्स एक्टिवेट हुए और प्राइस को ऊपर लेके गए और नीचे क्लोजिंग नहीं करने दी। और फिर जो नेक्स्ट मंथ की जो कैंडल थी, जो दिसंबर की कैंडल थी, इसमें भी पूरा मंथ जो थे वो सेलर्स प्राइस को नीचे नहीं ला पाए, बायर्स ने प्राइस को ऊपर सस्टेन कराया। और अभी जैन में जो फर्स्ट वीक का जो सेशन चला उसमें भी प्राइस अभी ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। ये जो इतना एरिया है ये यहाँ पे बुलिशनेस को दिखा रहा है। ये जो डिमांड एरिया है इसको जब आप वीक पे देखोगे, वीकली जो कैंडल्स पे देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा ये बहुत अच्छा जो था यहाँ पे डिमांड एरिया था जिसने कि ऊपर जाके इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग करवाई। ठीक है, तो इस बार भी ये यहाँ से ही चला। अब वीकली पे जब हम देख रहे हैं तो ये सबसे पहले 18 नवंबर ये जो वीकली कैंडल है नीचे से जब प्राइस ऊपर गया तो लगातार यहाँ पे 3 हफ्तों तक प्राइस जो है वो ऊपर जाता है और फिर सस्टेन करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पिछले 5 वीक से प्राइस इधर ही सस्टेन कर रहा है। इतने सेलर्स में इतना अभी पावर नहीं दिख रही कि वो प्राइस को नीचे ले जाएं। बायर्स जो है वो पूरी यहाँ पे फाइट कर रहे हैं और प्राइस को ऊपर ही यहाँ पे क्लोज इन्होंने लास्ट वीक में अभी करवाया है। तो ये वाली जो सप्लाई है ये आई बिलीव ये अभी जल्द ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। और अब मंडे सेशन से मंडे ट्यूसडे को अगर थोड़े और यहाँ पे बायर्स अगर ऐड हो जाते हैं तो इस लेवल को ब्रीच होने में आई डोंट थिंक कि टाइम लगने वाला है। मंडे का सेशन इस मामले इसके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। फिर हम डेली पे भी देखते हैं अगर, तो यही ये जो एरिया है इसकी अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये सप्लाई 534-35 पे भी दिखती है। तो ओवरऑल यही इतना सा एरिया है जो फाइनल एरिया है। यहाँ पे अगर थोड़ा और कंसोलिडेशन मंडे को या ट्यूसडे तक भी अगर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हो जाता है, क्या पता हो सकता है मंडे को ही यहाँ से ब्रीच करने लगे या हो सकता है मंडे को ना कर पाए तो यहाँ पे थोड़ा सा और कंसोलिडेशन करने के बाद जब यहाँ से एरिया जब निकलने लगेगा तो फिर काफ़ी अच्छे टारगेट्स आ जाएंगे। वीकली पे अगर हम इसके टारगेट की बात करते हैं तो इसका जो टारगेट है ऊपर फिर 600 608-10 पे इसका जो है वो टारगेट आने की उम्मीद है। यही शायद मंथली पे भी अगर आप देखेंगे तो मंथली पे भी आपको यही वाला एरिया जो है वो दिखेगा। 610 के जो टारगेट्स है वो कंफर्म यहाँ पे फिर आते हुए हमें दिखते हैं। डेली बेसिस पे हो सकता है छोटी मोटी अड़चन इसको यहाँ पे इस एरिया में छोटी मोटी अड़चन 580 पे थोड़ी बहुत हो सकता है दिख जाए, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये भी ज़्यादा देर सस्टेन कर पाएगा और फिर यहाँ तक ये आ सकता है। तो आई बिलीव ये जो एनालिसिस जो है वो आपको अच्छा लग रहा होगा और आप खुद भी जिन्होंने लर्निंग की हुई है वो इसको अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं और यहाँ पे नजरें बना के रख सकते हैं। देखिए ये जो ट्रेडिंग जो हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग की बात करते हैं ये बहुत ही केयरफुल और हमें लगातार चार्ट को एनालिसिस करते हुए बहुत ध्यान से जो है ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी चाहिए।
और यहाँ पे हमें पूरा अपना जो स्टॉप लॉस वगैरह है उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो ये सभी लोग अपनी अपनी स्टडी करके फिर अपने अपने जो डिसीजन है वो ले सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये स्टडी पर्पज के लिए आपके साथ मैंने अपना जो व्यू है वो डिस्कस किया है। आप अपनी स्टडी करके ही इस पे कोई डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इसी तरीके से चलेगा, ये एक प्लान है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको लॉजिकल लगता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हो सकता है, क्योंकि देखिए वी आर नॉट प्रिडिक्टर, वी कैन नॉट फोरसी द फ्यूचर। तो अभी यहाँ पे देखिए हो सकता है नीचे भी चले जाए, लेकिन अगर एज पर प्लान ये प्राइस एक्शन आता है तो फिर डेफिनेटली हमें ये टारगेट दिखेंगे। उसके लिए आपको नजरें जो है वो स्क्रीन पे रखनी होंगी, इस पे ध्यान जो है वो रखना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।